कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो स्वति कर्मणि। भगवत गीता का यह श्लोक आप सबको याद तो ज़रूर होगा, लेकिन आप भ्रमित हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत समस्याएं हो रही हैं आजकल। और ये समस्याएं जो हैं ठीक नहीं हैं। आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको अपने कर्म करने हैं फल की इच्छा किए बगैर। कर्म क्या है? कर्मों की लिस्ट शुद्धता के लिए आप ज़रूर देखिए कि आपको मास्क अच्छे से फिट मास्क लगाना है। किसी को धोखा देना या चालान से बचने के लिए मास्क नहीं। बाहर मास्क ज़रूर लगाइए, जाते हैं तो घर आइए तो डिस्पोज कीजिए उसको। अभी घर के वातावरण के बारे में भी कोरोना में ये चल रहा है कि वातावरण घर का कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसमें एयर में सस्पेंडेड छोटे पार्टिकल्स में भी कोरोना हो सकता है। उसके लिए दोस्तों हमारे ही सनातन धर्म में आपने देखा होगा कि ये परंपरा चली आ रही है दीप प्रज्वलित करने की, और कुंड में, छोटे से कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके चारों तरफ दिखाइए, और दूर से ही प्रणाम करने की परंपरा को हम लोग शुरू से चला आ रहा है। कभी भी हम हाथ नहीं मिलाते हैं, कभी भी हम जा कर के किसी के हाथों को प्रदूषित नहीं करते हैं। पैर भी छूते हैं तो दूर से पैर को ऐसे प्रणाम करते हैं, आपने देखा होगा। दोस्तों कितनी सुंदर परंपरा है ना। और मैं आजकल देख रहा हूँ कि इतना डर समा गया है कि आप इन सब चीज़ों से दूर होते चले जा रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा करने से गलत हो जाएगा। मैं आज पूरे वैज्ञानिक समूह जो पूरे विश्व में हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अग्नि से ये कीटाणु जो अगर मौजूद हैं, सूक्ष्म कीटाणु जो सस्पेंडेड हैं एयर में एरोसोल के रूप में, क्या वो मरेंगे नहीं? जी हाँ, बिल्कुल मरेंगे। आप ज़रूर, कोई भी डॉक्टर मेरा अगर ये चैनल देख रहा है तो ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा कि ऐसा करने से, ये परंपरा रखने से आपके वातावरण में जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो डेफिनेटली इसका अंत हो जाएगा। साइंटिफिक रूप पे सोचिए। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इस तरह की परंपराओं से, इस तरह की चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। घर में अगर आपको आइसोलेट होना पड़ रहा है, अगर किसी को सिम्टम है तो मास्क लगाइए और हैंड वॉश रेगुलरली कीजिए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर को कब कंसल्ट करना है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कीजिएगा। बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। तो कौन से सिम्टम आने से हम डॉक्टर को कंसल्ट करें? तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करें। अगर 5 दिन से फीवर ज़्यादा हो गया है 100 से ऊपर तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, या 100 से नीचे भी है थोड़ा, लेकिन आपको 5 दिन से फीवर जो है फिर से आ जा रहा है 5 दिन के बाद भी, तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। अगर आपका SpO2 सैचुरेशन जो है ऑक्सीजन का आपके ब्लड में, जो कि ऑक्सीमीटर से हम देखते हैं, वो अगर 92 या 93 से नीचे आ रहा है और तेजी से नीचे आ रहा है तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर 6 मिनट तक वॉक करने के बाद आप पल्स ऑक्सीमीटर देखते हैं लगा करके कि आपने 6 मिनट वॉक किया नॉर्मल पेस से और देखा कि ये 6 से 8% नीचे डिप कर गया है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तुरंत इमीडिएट कंसल्ट कीजिए। हो सके अगर हॉस्पिटल आपके पास में तो हॉस्पिटल ही सीधा चले जाइए। उसके बाद आपको एक और चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जैसे बोलने में लड़खड़ाहट हो जाए, बोलने में स्लरिंग, साफ स्पीच ना निकले, एकदम कोई बात बोल रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, निकल कुछ और रहा है, ऐसा कुछ हो जाए तो भी इसको बहुत ही इमरजेंसी मानिए। डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए तुरंत। कभी भी वेट मत कीजिए। ऐसे में दोनों हाथ उठा के देख लीजिए, हाथ बराबर उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कई बार कि ये एक तरह का स्लो स्ट्रोक डेवलप हो रहा है जो कि हार्मफुल हो सकता है। तो दोस्तों इन सिम्टम्स के साथ आप अपने आप को वॉच कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप डरिए मत, आप अपने कर्म कीजिए, शुद्ध कर्म कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कर्मण्येवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचनम माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो सुत कर्मणि। और हम एक प्रार्थना करते थे स्कूल में कि हे भगवान, हे अस्तो माँ सद्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। मैंने क्रम थोड़ा उल्टा कर दिया है, लेकिन ये जो है आपको ये आपको माता की तरफ, आपको एक परम पिता परमेश्वर की तरफ इस तरह की बात को ले जाने की तरफ है कि आप हमको अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले चलिए। तो दोस्तों ज्ञान बांट लीजिए और उसको उतारिए, और चिंतित मत होइए। उत्तेजित होंगे, डरेंगे, या कुछ उत्तेजित होना एक अलग चीज़ है, लेकिन डरना, सहमने से और डिप्रेस होने से आपकी इम्यूनिटी लो होती है। इसलिए इम्यूनिटी को
चेक में रखिए, अपने आप को चेयरफुल रखिए और परंपरा का ध्यान रखिए। ये परंपराएं ऐसे ही नहीं आई थी, इनका बहुत बहुत महत्व है। जी हाँ, तो दोस्तों अब मैं आपसे लेता हूँ आज विदा। फिर कल नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।